आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। इस एकेडमी में हम किसी विशेष टॉपिक पर क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राफेल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस से भारत ने राफेल विमान खरीदे हैं। कितने? 36, जिसमें से 5 आ गए हैं और 5 उधर ट्रेनिंग के लिए रुक गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो दी सोल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश था, वो था मिस्र। इजिप्ट पहला देश था जिसने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत राफेल पाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। पहला कौन सा था? मिस्र, इजिप्ट, दूसरा कतर और तीसरा अब भारत। चलो अगला देखते हैं क्या है। भारत से पहले किन देशों के पास राफेल विमान है? अभी इसके पहले यही चर्चा हमने करी थी कि 3 कौन कौन से हैं भारत से पहले। इजिप्ट है ना, और कतर। अगला प्रश्न है, राफेल की हाइट कितनी है? तो राफेल है उसकी हाइट है 5.3 राफेल विमान की हाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राफेल लड़ाकू विमान का वजन कितना है? जो राफेल विमान है उसका वजन 10 टन है। कितना है? 10 टन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए फ्रांस और भारत के बीच समझौता कब हुआ था? तो फ्रांस के और भारत के बीच समझौता 4 साल पहले हुआ था। सितंबर 2016 में यह समझौता हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया है? पहले बात कर चुके हैं अपन कि भारत ने फ्रांस से 36 विमानों का वो समझौता किया है, जिसमें से 10 विमान अभी अपन को मिल गए हैं, 5 अभी आ गए हैं और 5 ट्रेनिंग के लिए वहीं फ्रांस में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राफेल में कौन कौन सी मिसाइल का प्रयोग हुआ है? तो राफेल में जो मिसाइलों का प्रयोग हुआ वह 3 मिसाइलें हैं। तो उनमें से पहली कौन सी है? स्काल्प मिसाइल, दूसरी मीटोर, तीसरी मिसाइल है हैमर मिसाइल, तीसरी मिसाइल है। अगला प्रश्न है, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया? तो आप लोगों को पता है कि वो अम्बाला एयरबेस हरियाणा में आया था इसका पहला बेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बाला एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? तो अम्बाला के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जहाँ पर ये विमान आया है। तो अम्बाला एयरवेज की स्थापना 1919 में हुई थी। और अम्बाला एयरबेस स्थायी एयरवेज कब बना था? तो 1938 में। अम्बाला में सबसे पहले किस फाइटर प्लेन की तैनाती हुई थी? तो जेगुआर मिग 21 और बाइसन की हुई थी। चलो अगला देखते हैं। मिराज 2000 ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहाँ से किया था? तो ये अम्बाला एयरवेज से ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक कहाँ से किया गया था? तो ये भी अम्बाला एयरवेज से किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अम्बाला में कब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई थी? ये हम अम्बाला के बारे में कुछ जीके के क्वेश्चन बता रहे हैं जो अम्बाला से संबंधित हैं। तो कब? 1948 में स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला देखते क्या है। अगला, राफेल विमान की स्पीड कितनी है? तो 1389 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। चलो अब थोड़ा फ्रांस के बारे में जीके की बात कर लेते हैं कि वहाँ के वर्तमान में फ्रांस के भारतीय राजदूत कौन हैं? तो जावेद अशरफ वहाँ के वर्तमान के
राजदूत हैं। चलो आगे देखते हैं राफेल का मॉडल क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि राफेल कितने मॉडल है राफेल के? 2। तो एक क्या है, 3 सिंगल सीटर हैं और 2 डबल सीटर वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। राफेल का पूरा नाम क्या है? तो राफेल का पूरा नाम है डसाल्ट राफेल्ड का पूरा नाम है। अगला प्रश्न, राफेल ने पहली उड़ान कब भरी थी? तो 4 जुलाई 1987 को राफेल ने पहली उड़ान भरी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राफेल की पहली खेप भारत कब आया है? तो आपको पता है कि 29 जुलाई 2020 अम्बाला एयरबेस पे इसकी पहली खेप आई है, जिसमें 5 विमान भारत को मिल चुके हैं। अगला है, राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो जो राफेल विमान है वो 1 मिनट में जा सकता है 18,288 फीट ऊंचाई तक 1 मिनट में जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो जो राफेल है वो 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। कितना? 50,000 फीट ऊंचाई तक। अगला देखते हैं क्या है, राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? इसका उत्तर होगा 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है टॉप स्पीड। चलिए अगला देखते हैं क्या है, राफेल की कितनी सीरीज भारत आई हैं? तो आपको पता है राफेल की 2 सीरीज भारत आई हैं। तो इसमें से एक है RV और दूसरी है BS। चलिए आगे बढ़ते हैं, RV 003 राकेश सी भदौरिया सीरीज राफेल क्या है? तो इसका उत्तर होगा ट्रेनर फाइटर प्लेन। चलिए आगे देखते हैं, राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? तो इसकी जो पहली लैंडिंग हुई थी फ्रांस से उड़ने के बाद वो हुई थी UAE का अलड फरा एयरबेस में। अगला है, राफेल कितने घंटे की उड़ान के बाद US एयरबेस पहुंचा था? तो फ्रांस से उड़ने के बाद यह USA एयरबेस पहुंचा 7 घंटे की दूरी तय करके। चलिए आगे देखते हैं क्या है, राफेल की बिग स्पैन कितने हैं? तो इसका आंसर होगा 10.9 मीटर। प्रश्न है, राफेल विमान उड़ाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण कौन सी कंपनी देगी? तो इसका आंसर होगा दसाल्ट एविएशन कंपनी। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया था? तो आपको पता है कि वो अम्बाला एयरबेस आया था हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक राफेल विमान की कीमत लगभग रुपए में कितनी है? क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। एक राफेल विमान की कीमत लगभग रुपए में कितनी है? तो कितनी है? इसका आंसर होगा 673 करोड़ रुपए। कितनी है? 673 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रश्न है, राफेल विमान में कितने इंजन प्रयुक्त हुए हैं? जो राफेल विमान है उसमें कितने इंजन प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 2। कितने इंजन? 2 इंजन प्रयुक्त हुए हैं राफेल विमान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सी भदौरिया, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने? तो जो राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं हिलाल अहमद, जो कि कश्मीर से हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? फ्रांस की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरेंस पार्ली, फ्रांस की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत को फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी के हैं? भारत को फ्रांस से मिले राफेल विमान 4.5 जनरेशन के हैं। क्या होगा इसका आंसर?
4.5 जनरेशन के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहली खेप में कितने राफेल भारत आए? तो आपको पता है कि पहली खेप में 5 राफेल आए हैं, 10 मिले हैं, लेकिन 5 ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही हैं और 5 यहाँ भारत में आ गए हैं। 5 राफेल भारत को मिल चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगर आपको इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, अगर आपको वो देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रांस के किस एयरवेज से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी? फ्रांस ने जिस एयरवेज से उड़ान भरी थी वो है मेरीनेक एयरवेज, फ्रांस का, वहाँ से उड़ान भरी थी राफेल ने। अगला प्रश्न देखते क्या है। BS सीरीज राफेल क्या है? BS सीरीज राफेल क्या है? तो यह एक सीटर फाइटर प्लेन है। क्या है? एक सीटर फाइटर प्लेन है यह। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। RV सीरीज राफेल कितने सीटर हैं? तो RV सीरीज राफेल 2 सीटर है। कितने सीटर हैं? 2 सीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पहली खेप 5 राफेल की कितने पायलट भारत लेकर आए? तो भारत कितने पायलट लेके आए? राफेल की पहली खेप 7 पायलट लेकर आए। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं। राफेल ने फ्रांस से भारत तक कितनी दूरी तय की? राफेल विमान ने फ्रांस से लेके भारत तक जो दूरी तय की है वो कितनी है? तो वह दूरियां लगभग 7,364 किलोमीटर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? तो राफेल भारत आया हरकीरत सिंह कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कितने दिनों में ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो जाता है? कितने दिनों में ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो जाएगा? तो कितने, लगभग 5 से 7 दिन में किसी भी ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कितने पायलट को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? कितने पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? तो 30 पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 27 से लेके 30 पायलटों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कितने राफेल का टेल नंबर RV होगा? जो राफेल विमान है उसका कितने, राफेल विमान का टेल नंबर RV होगा? तो 6 विमानों का टेल नंबर RV होगा। अगला प्रश्न देखते क्या है। कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा? वो RV है और ये BS हैं। चलिए तो कितने का होगा BS? 30 राफेल का जो टेल नंबर हैं वो BS होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राफेल एक बार में कितना वजन ले जा सकता है? राफेल विमान एक बार में कितना वजन ले जा सकता है? तो यह 24,500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। राफेल एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? राफेल विमान एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? तो 40 टारगेट जो 100 किलोमीटर की रेंज में है उनको राफेल विमान टारगेट बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राफेल लगातार कितने घंटे उड़ान भर सकता है? राफेल विमान लगातार कितने घंटे उड़ान भर सकता है? तो यह 10 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है राफेल विमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राफेल मिसाइल मीटोर की मारक क्षमता कितनी है? राफेल मिसाइल मीटोर की मारक क्षमता कितनी है? इसका उत्तर होगा 350 किलोमीटर। चलिए कितना, राफेल मिसाइल मीटोर की मारक क्षमता 350 किलोमीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। राफेल हैमर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?
तो इसकी मारक क्षमता होगी 150 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होगी। चलिए अगला है राफेल स्कल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है राफेल विमान की टॉप स्पीड कितनी है? राफेल विमान की टॉप स्पीड है 2450 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमानों की कुल कितने रुपए की डील हुई है? इसका आंसर होगा 59,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रांस ने भारत को पहला राफेल कब सौंपा था? फ्रांस ने भारत को पहला राफेल सौंपा था अक्टूबर 2019 को फ्रांस ने भारत को पहला राफेल सौंपा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फ्रांस के बारे में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं कि फ्रांस के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो फ्लोरेंस पार्ली। और अगला है फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जीन कास्टेक्स फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम में जहाँ पे कोई खास चीज़ होती है वहाँ के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रोन। और पेरिस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीन नदी सबसे लंबी नदी है। पेरिस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? भारत के रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री नहीं पूछा है, रक्षा सचिव पूछा है, तो वो कौन है? अजय कुमार। चलिए अगला प्रश्न है राफेल लड़ाकू विमान की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 3700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलिए अगला देखते अगला क्या है। अगला प्रश्न है राफेल लड़ाकू विमान के भारत आगमन में सुरक्षा के लिए कौन से लड़ाकू विमान साथ थे? तो कौन से थे? इसका उत्तर होगा सुखोई 30 MKI। ये 2 विमान थे इनकी सुरक्षा के लिए। राफेल लड़ाकू विमान भारत के कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे? तो 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। चलिए अगला क्या है। राफेल विमान के पायलटों की टीम लीडर ग्रुप कैप्टन कौन है? टीम लीडर कौन है? उनके ग्रुप कैप्टन कौन थे? हरकीरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर थे। चलिए अगला प्रश्न है राफेल लड़ाकू विमान ने फ्रांस से अंबाला तक कितनी दूरी तय की? इसका उत्तर होगा 7364 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास बातों के बारे में। चलिए तो देखते हैं। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है यानी करीब 673 करोड़ रुपए हैं। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार सिमुलेटर ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए पड़ेगी। ये जनरल नॉलेज के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल का कमबैक रेडियस कितना है? 3700 किलोमीटर है। राफेल की लंबाई कितनी है? 15.3 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर है। इसका बिग स्पैन 10.90 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने 4 साल पहले फ्रेंच एरो कंपनी डसाल्ट एविएशन से
36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। तब रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पारीकर रक्षा मंत्री थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं डासाल्ट राफेल में 2 इंजन है। कौन कौन से? स्नेक, कामा M88 टर्बोफैन। और निर्माता कौन है? दासाल्ट एविएशन। राफेल विमान 36 है, जिसमें 30 लड़ाकू विमान है और 6 ट्रेनर विमान हैं। इसके 2 इंजन हैं। कौन कौन से इंजन हैं वो हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे, भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख अध्यक्ष कौन है? BS धनुआ है, जिनके नाम पर BS टेल नंबर राफेल को मिला है। चलो अगला है, इस विमान को बनाने में महिला और दिव्यांगों का खास योगदान रहा है। चलिए अगला है, हिलाल अहमद राफेल उड़ाने वाले भारत के पहले पायलट बन गए हैं। वह मूलतः कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। आगे देखते हैं, भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमान ने अगुवाई की और उनके साथ अम्बाला तक आए उनकी सुरक्षा के लिए। जब राफेल विमान भारत में एंट्री कर लिए थे तो ये 2 विमान उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए उन्हें अम्बाला तक सुरक्षित लेके आए। कौन कौन? सुखोई 30 और MKI विमान। आगे हैं, राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस है 3700 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 15.30 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई है 5.30 मीटर इसकी राफेल विमान की ऊंचाई है। इसके बाद इसका बिग स्पैन, राफेल विमान का बिग स्पैन कितना है? 10.9 मीटर इसका बिग स्पैन है राफेल विमान का। आगे हैं, राफेल विमान के बेड़े को वायुसेना ने क्या नाम दिया है? गोल्डन एरो नाम दिया है। राफेल विमान में इंजन क्षमता कितनी है? 17,000 किलोग्राम है इंजन की क्षमता। 17,000 किलोग्राम इनकी इंजन की क्षमता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? एयर चीफ मार्शल BS धनुआ, बीरेंद्र सिंह धनुआ थे। और इन्हीं के नाम पर जो राफेल है उसका टेल नंबर BS टेल नंबर राफेल का BS टेल नंबर BS रखा गया। चलिए आगे देखते हैं, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राकेश सिंह भदौरिया हैं। राकेश सिंह भदौरिया, जो RB राफेल को टेल नंबर मिला है RB, वो इन्हीं के नाम पर टेल नंबर राफेल का RB